कहीं कभी जाके घर में जाके किसी को पूछते, कभी जाके ऐसी जाके क्या समस्या बताइए आप लोगों की, मतलब पंचायत में कुछ दिक्कत है या कुछ है क्या नहीं। जब कुछ होता है, आयोजन होता है, निमंत्रण दोगे आप तो आके अच्छे से खा लेंगे, बस हाथ जोड़ के निकल जाएंगे। यहाँ से विनय चौधरी जी लीड किए थे, आप लोग सब यूथ पूरे तन मन धन के साथ लगे थे, तो अचानक 5 साल में इतना मतलब गुस्सा आप लोग के अंदर कैसा आ गया कि इस बार आप लोग कमर कसेंगे, सिर्फ वोट ही नहीं देना बल्कि हरा भी देना है? इतने गुस्से की नाराजगी क्या है? उन्होंने कुछ किया ही नहीं ना, देखा जाए जमीन स्थिर पर उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया। जैसे हमारे अभी विकास भाजी ने कहा कि कुछ मतलब जो गिने चुने लोग हैं गाँव के, उनको खाली लाभ पहुँचाया उन्होंने बस। क्या वाकई में मानते हैं कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो वाकई में जंगल राज आ जाएगा, या फिर एक डराने की सिर्फ कोशिश है? क्या सोचते हैं? मेरा यही मानना है कि डराने की कोशिश ही है। देखा जाए तो आज समय बदल चुका है, ज़माना बदल चुका है, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है आजकल इतना सारा। तो जंगल राज वाली अभी कुछ बात आने वाली है नहीं कुछ। जनता को इग्नोर करोगे फिर जनता आपको इग्नोर कर देगी चुनाव के समय में, ऐसे हम लोग अभी इग्नोर कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल, ज़्यादा क्या, उससे ज़्यादा क्या उखाड़ लोगे आप फिर? वही होता है फिर तो। जनता जाग चुकी है और बहुत समझदार हो चुकी है जनता अब। क्या मिथिलेश चौधरी जी को लेकर इस तरह की बातें दिमाग में है कि शायद कहीं बदल जाए, या भरोसा है कि भाई वो टिके रहेंगे, अब जिस तरह 5 साल हारने पर है जीतने के बाद भी जनता के बीच रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। जिनका जैसा उनका व्यवहार है, जैसा वो काम कर रहे हैं तो बिल्कुल रहेंगे। बिल्कुल विश्वास है हमें कि वो बिल्कुल हम लोगों के बीच में ऐसा भी है, वैसे ही रहेंगे वो। आप लोग जिस समाज से आते हैं उसके बारे में ये कहा, एक परसेप्शन है, सच्चाई क्या? वोट तो जाता है लेकिन जनरली जो परसेप्शन है कि भाई ये एनडीए के कोर वोटर हैं, फिर एक गढ़ा जाता है कि जंगल राज आ जाएगा। तो आप यूथ लोग हैं, क्या वाकई में मानते हैं कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो वाकई में जंगल राज आ जाएगा, या फिर एक डराने की सिर्फ कोशिश है? क्या सोचते हैं? नहीं, मेरा यही मानना है कि डराने की कोशिश ही है। देखा जाए तो आज समय बदल चुका है, ज़माना बदल चुका है, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है आजकल इतना सारा। तो जंगल राज वाली अभी कुछ बात आने वाली है नहीं कुछ। तो ये कहने वाली बात बन गई है कि मतलब जंगल राज, तो अभी ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। बस तो ये। लगता है कि उस तरह के जो बयान दिए जाते हैं उसका वाकई में ग्राउंड पर असर पड़ता है, या यूथ अब अपने तरीके से सोच लेता है कि वो वक्त आ सकता है या नहीं आ जी, सकता जी, है? अब कोई जनता और ये नेता के बहकावे में नहीं आता है कोई। जंगल राज या कोई किसी को बहका देगा तुम इसको वोट करो, उसको वोट करो। जनता जाग चुकी है और बहुत समझदार हो चुकी है जनता अब। बहुत सोच समझ के वोट करती है, किसको वोट देना है, नहीं देना है। ऐसे 5 साल हम लोगों ने विनय चौधरी को मौका दिया, पुरजोर समर्थन किया था हम लोगों ने, बट उसी तरह इस बार विरोध कर रहे हैं। तो यही है आप ये मतलब। कह रहे हैं कि जो आप लोग का गांव है, यहाँ से विनय चौधरी जी लीड किए थे, आप लोग सब यूथ पूरे तन मन धन के साथ लगे थे, तो अचानक 5 साल में इतना मतलब गुस्सा आप लोग के अंदर कैसा आ गया कि इस बार आप लोग कमर कसेंगे, सिर्फ वोट ही नहीं देना बल्कि हरा भी देना है? इतने गुस्से की नाराजगी क्या है? उन्होंने कुछ किया ही नहीं ना, देखा जाए जमीन स्थिर पर उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया। जैसे हमारे अभी विकास भाजी ने कहा कि कुछ मतलब जो गिने चुने लोग हैं गाँव के, उनको खाली लाभ पहुँचाया उन्होंने बस। तो उसमें जनता काफ़ी नाराज़ हो चुकी है। तो इस बार तो बिल्कुल पूरा मन बन बना चुके हैं कि इस बार हराना ही है उनको इस बार। एक बहुत बड़ी बात हो क्षेत्र में कि जो नेता काम जो करे ना करे ठीक है, लेकिन जब लोग उससे मिलने जाते हैं तो उसको आराम से बिठाते हैं, समस्या सुनते हैं। तो आप लोग नाराज की वजह क्या ये भी है कि आप लोग जाते हैं तो क्या कम्युनिकेशन आप लोग का नहीं हो पा रहा है? नहीं, वो तो पहली बात तो बेनीपुर के है ही नहीं, मतलब देखा जाए तो बिशनपुर किधर उनका गाँव है। हाँ। दरभंगा के है ही, बट वो है उधर बिशनपुर, कहीं दरभंगा के हायाघाट कहीं पास उनका गाँव है उनका। तो बहुत कम ही आते हैं, मतलब कहीं भोज-वोज हुआ तो कहीं कोई किसी ने निमंत्रण दिया स्पेशली तो ही आते हैं वो। वैसे कभी ये क्या समस्या है, कहीं कभी जाके घर में जाके किसी को पूछते, कभी जाके ऐसी जाके क्या समस्या बताइए आप लोगों की, मतलब पंचायत में कुछ दिक्कत है या कुछ है क्या नहीं। जब कुछ होता है, आयोजन होता है, निमंत्रण दोगे आप तो आके अच्छे से खा लेंगे, बस हाथ जोड़ के निकल जाएँगे, उतना ही क्या काम। स्थानीय बाहरी का मुद्दा भी रहने वाला है इस विधानसभा चुनाव में? स्थानीय बाहर जैसे वो भी बेनीपुर के नहीं है ये, मिथिलेश चौधरी मिथिलेश जी। चौधरी जी, बट नहीं, वो बहुत विधानसभा ऐसा हो रहा है स्थानीय वर्सेस बाहरी का। हार जाने के बाद भी पूरी तरह से मतलब घुले मिले थे हम लोगों के बीच में। आते रहते थे बीच-बीच में क्या समस्या है, क्या नहीं है। हमेशा मतलब पूरा समर्थन दिया उन्होंने। लेकिन नहीं लगता कि जनता की हर बार ठगी जाती है? आप एक बार भरोसा करते हैं, पूरा समर्थन देते हैं, वो जब विधायक बनते हैं तो फिर भूल जाते हैं, फिर आपको लगता है ये काम नहीं किया, फिर कोई नया आते हैं, तो क्या बार-बार लगता है कि एज़ अ यूथ या एज़ अ जनता को बार-बार ठगा हुआ महसूस होता है? क्या मिथिलेश चौधरी जी को लेकर इस तरह की बातें दिमाग में है कि शायद कहीं बदल जाए, या भरोसा है कि भई वो टिके रहेंगे, अब जिस तरह 5 साल हारने पर है जीतने के बाद भी जनता के बीच रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। जिनका जैसा उनका व्यवहार है, जैसा वो काम कर रहे हैं तो बिल्कुल रहेंगे। बिल्कुल विश्वास है हमें कि वो बिल्कुल हम लोगों के बीच में ऐसा भी है, वैसे ही रहेंगे वो। एक बात और है, अलग-अलग विधानसभा में लोग घूम रहे हैं, तो एक बात हर जगह कॉमन है कि भोज-भात में खाने आ जाते हैं, लेकिन जनता के बीच से गायब हो जाते हैं। आपको क्या लगता है, एक जो बार चुनाव जीत जाते हैं, उनके कॉन्फिडेंस का क्या राज होता है कि वो सीधा जनता को इग्नोर कर देते हैं?
नहीं, यही तो दिक्कत है ना, आप जनता को इग्नोर करोगे, फिर जनता आपको इग्नोर कर देगी चुनाव के समय में, ऐसे हम लोग अभी इग्नोर कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल, ज़्यादा क्या, उससे ज़्यादा क्या उखाड़ लोगे आप फिर? वही होता है फिर।